be the spokesperson for India, that is Bharat. अब आपने ये विजुअल्स, ये इमेजेस और ये वीडियोस जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, वो देख लिया होगा, किस तरीके से केओस मचा है। और ये सारे के सारे विजुअल्स, वीडियोस और ये जो इमेजेस मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं बस को पूरी तरीके से टॉर्च कर दिया गया है, आग लगा दी गई है, ये आ रहे हैं मैक्सिको से। अब मैक्सिको में ऐसा क्या हो गया जो एकदम से हमें मेहेम और केओस देखने को मिल रहा है, और इवन जियोपॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो भी एक्सपर्ट्स वॉच आउट करते हैं और हर तरफ निगाह रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि नाउ मैक्सिको हैज टर्न इनटू अ वॉर जोन। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, जो मोस्ट वांटेड कार्टेल यानी जो ड्रग कार्टेल है, मोस्ट वांटेड ड्रग कार्टेल लीडर एल मेंचो को मारा जा चुका है मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस या मैक्सिकन आर्मी के द्वारा, जिन्होंने संडे को एक ऑपरेशन कंडक्ट किया ग्राउंड के ऊपर। और उसके बाद में जब एल मेंचो इंजर्ड हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है मैक्सिको सिटी में ट्रीटमेंट के लिए, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर ये मारे जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तक चीजें मतलब आपको बहुत सिंपल लग रही होंगी, और कहा यह जा रहा है कि अगर आप पिछले कुछ साल देखेंगे तो मैक्सिकन आर्मी का या मैक्सिकन गवर्नमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल ये एक प्लान या ऑपरेशन रहा है, जिसके तहत वो ड्रग लॉर्ड एल मंचो को मार पाए हैं, और जो कि सबसे पावरफुल ड्रग कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जिसको ऑलरेडी यूएस ने भी और मैक्सिको ने भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है, जिसका नाम है सीजेएनजी यानी जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। उसके ये लीडर थे जिनको इस ऑपरेशन के दौरान जो संडे को हुआ उसको मारा जाता है। बात यहां तक नहीं है, बात यहां तक है, जैसा आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये इनकी इमेज है। अब मैक्सिको के मोस्ट वांटेड मैन थे, बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में आपको देखने को मिलती है एक सिविल वॉर जहां पे एक तरफ है मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस वर्सेस जो इसी ड्रग कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन के गैंग मेंबर्स। आप देखेंगे कि उसके बाद में जैसे ही इनकी खबर निकल के आती है कि इनकी मौत हो चुकी है, उसके बाद में जो गैंग मेंबर्स हैं वो कार को आग लगाना शुरू कर देते हैं, हाईवेज को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, एंड देन एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एंड बहुत ज्यादा पैनिक देखने को मिलता है, चाहे वो एयरपोर्ट्स के ऊपर हो, सड़कों पे हो, होटल्स में हो, एंड व्हाट नॉट। एंड देन हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन काफी सारे रूमर्स भी बाहर निकल के आ रहे हैं, तो मैं वन बाय वन उन रूमर्स की भी बात कर लेता हूं। अभी जो आपने विजुअल्स में एक एयरपोर्ट वाला सीन देखा होगा जहां पे ट्रैवलर्स बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे, तो वहां पे खबरें ये निकलती हैं कि जो ये ड्रग कार्टेल है या जो ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के काफी सारे मेंबर्स ने ये जो ग्वाडालाजरा एयरपोर्ट, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो क्योंकि ये मैक्सिकन टर्म्स हैं, तो इट डजंट कम इजी टू मी और ठीक है। तो ये कहा जा रहा था कि इन्होंने इन जितनी भी फैसिलिटीज हैं इस एयरपोर्ट के ऊपर उसको टुक ओवर कर लिया है, उसके ऊपर अपना दबदबा, अपना कंट्रोल है। उसके बाद में जो मैक्सिको के अंदर एम्बेसी है यूएस की, वो साफ-साफ ये कहती है कि जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, ये नहीं दर्शा रहा है कि जो फैसिलिटीज अवेलेबल थी ग्वाडालाजरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जलिस्को के अंदर उसको टेक ओवर कर लिया गया है। ये सिर्फ मतलब अभी भी ऑपरेशन जो है वो नॉर्मली चल रहे हैं, कोई भी इंसिडेंट्स अभी देखने को हमें नहीं मिले हैं, और ना ही कोई रिस्क है पैसेंजर, स्टाफ और विजिटर्स को। और इस टाइम पे जो एयरपोर्ट है वो प्रोटेक्शन में है, चाहे से वो नेशनल गार्ड हो या सेक्रेटरिएट ऑफ नेशनल डिफेंस हो, एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स विद फेडरल अथॉरिटीज। और हुआ क्या कि मतलब मोस्टली जहां पे भी आपको दूर से स्मोक दिखाई देखने को मिल रहा था, फायर देखने को मिल रही थी, या फिर कैसी थोड़ी केओस वाली सिचुएशन हो रही थी, तो ट्रैवलर्स थोड़े पैनिक कर रहे थे, यहां से वहां जा रहे थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैसिलिटीज टुक ओवर कर ली गई हैं। तो ये चीज प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। और फिर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पोस्ट है। मतलब अब जिस तरीके से मैंने कहा कि मैक्सिकन मिलिट्री फोर्सेस डायरेक्ट और हेवी क्लैशेस देखने को मिल रहा है, जो इस सीजेएनजी कार्टेल के गनमैन हैं अक्रॉस जलिस्कोस, पूरे जलिस्को के दौरान, मतलब जलिस्को वन ऑफ द स्टेट है मैक्सिको का, उसी के नाम पे ये कार्टेल का नाम भी रखा गया है। जैसे ही जो ड्रग लॉर्ड है एल मेंको, उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनको मार गिराया जाता है इस ऑपरेशन के दौरान। मतलब जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हालांकि मैक्सिकन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नहीं सिचुएशन कंट्रोल में है, बट धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो केओस है, ये मेहम है, पहले 8 स्टेट्स में रिपोर्ट किया जा रहा था, फिर 13 स्टेट्स, और अब जो न्यूज निकल के आ रही है, कहा जा रहा है कि 32 जो स्टेट्स है मैक्सिको के अंदर, उसमें से 20 स्टेट्स के अंदर आपको ये रैम्पेज देखने को मिल रहा है, जहां से हर एक जगह से अलग अलग विजुअल आ रहे हैं। इवन आपको बता दूं, प्योर्तो वालार्ता, जो कि मैक्सिको की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स है, जहां पे हर साल 6.3 मिलियन विजिटर्स आते हैं, इवन वहां पे भी देखने को मिल रहा है काफी सारे क्लैशेस। ये सारी इमेजेस जो हैं ये प्योर्तो वालराता की है। अब आगे बढ़ने से पहले कि जो ये क्लेम किए जा रहे हैं,
कि क्या यूएस की फोर्सेस भी ग्राउंड पे थी मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस और मैक्सिकन आर्मी के साथ में? क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच है या नहीं है, उसके बाद में क्या यूएस ने कुछ मदद करी है? क्योंकि यूएस काफ़ी टाइम से टारगेट कर रहा था मैक्सिकन गवर्नमेंट को कि क्या बड़े स्टेप्स ले रहे हैं आप इन ड्रग कार्टेल के खिलाफ, जिसकी वजह से ये सारे ड्रग्स यूएस के अंदर एंटर करते हैं एंड देन यूथ ओवरडोज करके मारा जाता है। और आप देखिएगा जब से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इस टॉपिक पे वो हमेशा मुद्दा उठाते हुए आए हैं कि जो मैक्सिको, कोलंबिया या वेनेजुला, हालाँकि वेनेजुला तो अलग तरीके से विक्टिम बन गया उसका, उसके बारे में भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है काफ़ी सारे बैचेज़। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप आगाज़ जॉइन कर सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप प्रारंभ जॉइन कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलॉन्ग करते हैं और आपको लगता है कंफर्टेबल आप इंग्लिश में हैं, तो आप नीव जॉइन कर सकते हैं। 2028 के एग्ज़ाम के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब जैसे ही आप वायलेंस रिपोर्ट किया जाता है, तो पहले 8 स्टेट्स, फिर 13 स्टेट्स, और ऐसा ही केओस 2019 में भी देखने को मिला था, जब एल चपो के बेटे पकड़े गए थे। अब ध्यान रखिएगा, जब मैं बात करता हूं एल मैंको, एल का मतलब होता है द, और जो ये मैंको है ना, मतलब आपको पता है कि सब अपने निकनेम देते हैं या अपना नाम अलग तरीके से रखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप जब रैपर्स को सुनेंगे, तो रैपर्स के असली नाम कुछ और होते हैं, और जो वो अपने आप को नाम देते हैं उसके पीछे कोई स्टोरी होती है या फिर कोई कहानी या फिर अपीयरेंसेस के बेसिस पे, या किसी को नाम अच्छा लगता है। वैसे ये जो एल मैंको है, एल स्टैंड्स फॉर द, और मैंको जो है वो उन्हीं का एक नाम है, बहुत बड़ा सा नाम है, मैं आपको बताऊंगा, उसमें से ही डिराइव्ड है। एंड देन है एल चपो। जब एल चपो के बेटे को पकड़ा गया था 2019 में, तब भी ऐसे केसेस और ऐसे विजुअल्स बाहर निकल के आए थे। अब एल चपो जो है वो एक दूसरी कार्टेल से बिलोंग करते हैं। ये जो है एल मैंको, ये दूसरी कार्टेल से बिलोंग करते हैं। वन बाय वन मैं हर एक चीज क्लैरिफाई करूंगा, पूरी स्टोरी, पूरा एनालिसिस के साथ में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एल चपो का मतलब जानना चाहते हैं, तो एल का मतलब होता है द, और चपो का मतलब होता है शॉर्ट। तो ये जिस एरिया से बिलोंग करते थे, और मोस्टली क्या होता है कि आप देखेंगे आपके निकनेम या तो आपकी हरकतों के बेसिस पे होंगे या फिर आपके अपीयरेंसेस के बेसिस पे होंगे। तो चपो का मतलब होता है शॉर्ट वन। तो जब आप इन ड्रग कार्टेल लीडर की बात करते हैं, जब एल चपो के बच्चे को पकड़ा गया था, उस टाइम पे भी ऐसे विजुअल्स निकल के आए थे। तो चपो का मतलब होता है शॉर्ट, आई गेस नाउ। अब ये कियोस्क जो है हमें जलिस्को में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप जलिस्को देख सकते हो, और यहीं पे आपका ये जो गुआडालाजरा एयरपोर्ट है यहाँ पे, या गुआडालाजरा जो जगह है, अब यहीं पे 2026 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो भी होने वाला है। तो इस तरीके से सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। बैंक्स की 20 से ज्यादा ब्रांचेस के ऊपर आग लगा दी गई है, 20 से ज्यादा हाईवेज को ब्लॉक कर दिया गया है, बस सस्पेंड है, फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है, बहुत ज्यादा। और अब डर यही लग रहा है कि इसकी वजह से, ये जो किलिंग हुई है उसकी वजह से, ये वायलेंस पूरा का पूरा पूरे मोस्टली सारे स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब ये रिपोर्ट्स आ रही है कि अनरेस्ट आपको 20 ऑफ मैक्सिकोस 32 स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। मतलब मैक्सिको के जितने 32 स्टेट्स हैं उसमें से 20 में से ये अनरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इवन इंडियन एम्बेसी ने भी एडवाइजरी इशू कर दिया है, जहां पे उन्होंने इंडियन नेशनल्स को ये एनकरेज किया है, जैसे आप जलिस्को में हो या फिर बाकी मैक्सिकन स्टेट्स में हो, आप अवेयर रहें, शेल्टर लेके रखें, ऐसे एरियाज को अवॉइड करें जहां पे लो एनफोर्समेंट एक्टिविटीज चल रही है। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा है या फिर क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, उनको आप अवॉइड कीजिएगा। सेम न्यूजीलैंड ने भी किया है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। ये इंटेंसिटी दर्शा रहा है कि हर एक कंट्री अब बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है सिचुएशन को, जिस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया इन मैक्सिको, ये पूरी एडवाइजरी जो है इशू की गई है। और फॉर असिस्टेंस प्लीज कॉन्टैक्ट द एम्बेसी ऑफ इंडिया एट दिस नंबर। अगर कोई भी आपका जानकार है तो आप ये नंबर उनको शेयर कर सकते हो। अब बात ये हुई कि जैसे ये मारे जाते हैं, इनको मतलब जब इनको इस ऑपरेशन के दौरान गोली लगती है, और जब ये जब इनको कैप्चर कर लिया जाता है और ये इंजर्ड हो जाते हैं, और इनको मैक्सिको सिटी का जो हॉस्पिटल है वहां ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दौरान ये मर जाते हैं। अब उस टाइम ये खबर आती है कि क्या यूएस ने भी अपनी फोर्सेस भेजी है? तो मैं आपको बता दूं, यूएस ने अपनी फोर्सेस नहीं भेजी हैं। मैक्सिकन मिलिट्री ने ही पूरी की पूरी स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया था। ये जो लोकेशन है वो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्रोवाइड की थी, यानी कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने असिस्ट किया था मैक्सिकन आर्मी को, मैक्सिकन गवर्नमेंट को, जिससे कि ये जो ड्रग कार्टेल, सबसे खतरनाक डेडलीस्ट ड्रग कार्टेल है, उसके लीडर ड्रग लॉर्ड को टारगेट किया जा सके। और ये चीज जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलाइन लेवेट, उन्होंने कंफर्म किया कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस सपोर्ट टू द मैक्सिकन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू एन असिस्ट विद एन ऑपरेशन इन तलपला जलिस्को मैक्सिको, इन विच, जो ये ड्रग लॉर्ड है उनका नाम है नेमेसियो एल मेंचो ओसेगुआरा करवांतेस, एक इनफेमस ड्रग लॉर्ड एंड लीडर विद इन द जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल वाज एलिमिनेटेड। ये खबर आती है, देन आर्टिकल्स भी इसको कंफर्म करते हैं कि यूएस हैज प्रोवाइडेड इंटेलिजेंस सपोर्ट टू मैक्सिको फॉर मिलिट्री रेड दैट किल्ड कार्टेल लीडर। और डोनाल्ड जे ट्रम्प ने कहा कि वी आर विनिंग टू मच, मतलब सरकास्टिकली कहा हो या एक क्रिप्टिक पोस्ट डाली कि वी आर विनिंग टू मच एंड इट्स जस्ट नॉट फेयर। हम हर जगह जीत रहे हैं, हर तरफ से जीत रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैटर क्यों करता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं सरकार के अंदर, तब से मैक्सिको हो, कोलंबिया हो, वेनेजुला हो, उन पे प्रेशर बना रहे थे। अब हालांकि वेनेजुला के लिए मैंने पहले भी कहा है कि वेनेजुला से मोस्टली जब ट्रांजिट रूट है ये, मतलब अगर ड्रग कहीं से ओरिजिन हो रहा है या कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, तो उसके बीच का रास्ता है, और
मोर और लेस 1 to 3% वेनेजुला का जो रूट है या वेनेजुला कंट्रीब्यूट करता है इन ड्रग कार्टल्स के अंदर या फिर जो भी ड्रग एंटर करता है यूएस के मार्केट के अंदर। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ये ड्रग एंटर करता है मैक्सिको और कोलंबिया से, और इन दोनों नेशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर किया जा रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा कि आप इन ड्रग कार्टल्स को रोकिए, आपको जो भी जरूरत है वो हम देंगे। इवन यूएस ने एक रिवॉर्ड भी पेश किया था जिसमें $15 मिलियन तक देने का वादा किया था अगर आप हमें इंफॉर्मेशन देते हैं रिलेटेड टू दिस ड्रग लॉर्ड। जो सीजीएनजी है ना, जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के जो ड्रग लीडर जिन्हें एल मेनको कहा जा रहा है, उनके ऊपर $15 मिलियन का रिवॉर्ड भी रखा गया था, जिसे एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब बात यह है ना, आप देखिए, जब एप्स्टीन फाइल्स खुलती है तो ये वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लाते हैं, फिर एप्स्टीन फाइल्स की दोबारा फाइल आती है तो ईरान के पास पास बिल्डअप कर देते हैं। अब दोबारा से जो इनके सुप्रीम कोर्ट ने इनके टैरिफ को बर्खास्त किया, इलीगल डिक्लेयर किया, तब आपको ये देखने को मिलता है। तो काफी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इट्स लाइक कॉमन सेंस, आप जब देखेंगे इन सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आसपास के जो भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि व्हेनेवर समथिंग बिग हैपेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर एक चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं मासेस को, और वैसा ही हमें मैक्सिको में देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। अब हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेशर पहले से भी बहुत क्रिएट किया जा रहा था कि अगर ड्रग कार्टेल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, आप कोई बड़ा स्टेप नहीं लेते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक्स कर देंगे, आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। हालांकि जो मैक्सिको की प्रेसिडेंट हैं क्लॉडिया, उन्होंने साफ-साफ ये कह दिया था कि ऐसा नहीं होगा, इस आइडिया को हम रिजेक्ट करते हैं, और इसीलिए अब इन्होंने दोनों ने मिलके ये सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जिसके तहत ये इनको एलिमिनेट कर पाते हैं। तो फिर उसके बाद में जो यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा कि द गुड गाइज आर स्ट्रॉन्गर देन द बैड गाइज, इस तरीके की कमेंट आती है। अब होता क्या है, मैक्सिकन फोर्सेस तपल्पा में एक रीजन है, टाउन है, वहां पे एंटर करती है, 9 कार्टेल मेंबर्स को किल किया जाता है, एल मेंचो को कैप्चर किया जाता है, फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं, फिर आर्मी को आर्मर्ड कार्स और रॉकेट लॉन्चर्स मिलते हैं, एंड देन उसके बाद में एल मेंचो मारे जाते हैं। अब ये एल मेंचो है, अब इन एल मेंचो की कहानी पढ़ते हैं और किस तरीके से बेसिकली ड्रग कार्टेल इवॉल्व हुआ है। अब अगर आप इनका नाम जानना चाहते हैं तो ये थे नेमोसियो रूबन ओसेगुआरा करवांतेस। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। और जो ये मेंचो नाम डिराइव हुआ है, ये नाम हुआ है नेमोसियो में, ठीक है, इसका नाम था एल मेंचो, और ये एक रूरल एरिया है, मिशियोकान जो भी आप कहें, एग्विलीला मिशियोगान वाले रीजन में ये बॉर्न हुए थे 1966 में, एज इनकी 59 थी। अब सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड बनता है या किसी कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनता है तो आप ये कहेंगे कि पहले ये गुंडागर्दी करता होगा, स्ट्रीट गैंग्स में शामिल हुआ होगा, धीरे-धीरे इसने अपना दबदबा बनाया होगा, ऐसा नहीं है। ये एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर भी रह चुके हैं मेक्सिको के अंदर, और इसी बैकग्राउंड की वजह से सीजेएनजी जो इनका ड्रग कार्टेल था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि डिसिप्लिन का कितना महत्व है, इनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, और जिसकी वजह से बार-बार ये काफ़ी बार हेवी पड़ते थे मैक्सिकन पुलिस फोर्सेस के ऊपर भी। और इनका बिज़नेस मोस्टली अगर देखा जाए तो आपका ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, फेंटानाइन, मेथाम्फेटामिन, कोकेन, ये यूएस को सोल्ड करते थे, और मैं बता दूँ इनकी प्रेजेंस यूएस के 50 स्टेट्स के अंदर भी थी, इनके ड्रग कार्टेल की, जिस तरीके से ये ड्रग सप्लाई किया जाता था, और इनके ऊपर काफ़ी बार चार्जेस लगाए गए हैं इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब होता क्या है कि 1990s के दौरान ये इलीगली माइग्रेट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड देन इसके बाद में इनका इन्वॉल्वमेंट ड्रग ट्रैफिकिंग में पाया जाता है। फिर इनको दोषी पाया जाता है हीरोइन डिस्ट्रीब्यूशन का इन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, और फिर वहां पे ये 3 साल बिताते हैं। उसके बाद में ये मैक्सिको आते हैं, मैक्सिको में आके ये पुलिस ऑफिसर बनते हैं, एंड देन दोबारा से ये ट्रैफिकिंग में, ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं विद नेचो कॉर्नल या एल नेको। और फिर इन्होंने जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल को बनाया था अलोंगसाइड एरिक वेलेंशिया सलाजार फॉलोइंग कॉर्नल्स डेथ। तो जब नेचो कॉर्नल के साथ में ये ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं, इनके बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब नेचो कॉर्नल जब मर जाता है, उसके बाद में ये जो जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल है उसका जन्म होता है अलोंगसाइड वेलेंशिया सलाजार, जिनको L85 भी कहा जाता था। अब सबसे खास बात इनके इस कार्टेल की ये थी कि एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एग्रेशन का इस्तेमाल करते थे अगर कोई टेरिटरी इन्होंने कैप्चर करनी हो, और आप देखेंगे मतलब इवन ये जो है, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं उनको शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखते थे। इनके पास में ऐसे ड्रोन्स थे जो वेपन्स कैरी आउट कर सकते हैं या वेपन्स की स्ट्राइक कर सकते हैं। इवन गुरिल्ला माइल्स को, लैंड माइन्स को ये इंस्टॉल कर देते थे उन हर टेरिटरी में जहां पे ये जिन टेरिटरीज को ये कैप्चर करना चाहते हैं। धीरे धीरे ऐसे करके नए नए स्टेट्स में जाने एंटर करने लगे, और इवन मैक्सिको छोड़िए, यूएस के स्टेट्स में भी ये कैप्चर कर चुके थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग द लैंड बट इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग द मार्केट। और फिर इसके बाद में ये फेंटानाइन और मेथाम्फेटामिन और कोकेन, जो आपने ब्रेकिंग बैड भी देखी होगी, जिस तरीके से आपने वहां पे भी कार्टेल्स को देखा होगा, वैसे ही कहीं ना कहीं मूव इन करते हैं। और जब इनकी पावर का एनालिसिस किया गया तो एक इदुआर्दो ग्यूएरो हैं जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि अगर 50 कार्टेल ऑपरेटिव्स एक साथ आ जाएं और काम करें तो वो किसी भी लोकल पुलिस फोर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में पैसा ज्यादा है, लेटेस्ट जनरेशन वेपनरी है, और मिलिट्री स्टाइल्स व्हीकल्स हैं जो इन्होंने कैप्चर किए। और सबसे बड़ी बात यहां पे ये है, पहले जहां पे
सिनालोआ कार्टेल बहुत फेमस हुआ करता था। ये कोलैप्स कर जाता है जब एल चैपो को यूनाइटेड स्टेट्स के भी जेल में रखा गया है, जब उनको एक्स्ट्राडाइट कर लिया जाता है। तो एल चैपो को कैप्चर किया जाता है, जो कि सिनालोआ कार्टेल में थे 2016 के अंदर। ये थोड़ा और कमज़ोर होता है। फिर उसके बाद में 2019 में एल मायो को कैप्चर कर लिया जाता है। चैपो मीन्स शॉर्ट और मायो का मतलब होता है एल्डेस्ट और एल का मतलब होता है द एल्डेस्ट। सो एल मायो को जब कैप्चर कर लिया जाता है 2024 में, तो सिनालोआ कार्टेल धीरे-धीरे और कमज़ोर होने लगता है, इनमें फ्रैक्चरिंग और ज़्यादा आने लगती है। एंड देन एल मेंको जो है वो फेंटालाइन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं और जिसके बाद में इनका राइज़ और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कहा यह भी जाता है कि अगर आप एल चैपो का मॉडल देखेंगे, यानी जब मैं बात करता हूं सिनालोआ कार्टेल के 2016 में जिस लीडर को एक्स्ट्राडाइट किया गया, कैप्चर किया गया एल चैपो को, तो एल चैपो क्या है, मतलब एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लेकर रखते थे, मतलब फेमस इंटरव्यूज देना, मतलब लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब मैं बात करता हूं सिनालोआ कार्टेल की, ये ज्यादा फेमस थी, लोग इसके बारे में ज्यादा जानते थे। लेकिन जो मेंचो है या फिर जो CJNG है, न्यू जनरेशन जलिस्को कार्टेल, इसके बारे में कम लोग जानते हैं क्योंकि इनकी बहुत ही कम फोटोग्राफ्स हैं, इंटरव्यू देते नहीं थे, शैडोज़ में काम करना पसंद करते थे, इसलिए ये ज़्यादा फेमस थी मैक्सिको के अंदर, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर आप कहेंगे यूएस मैक्सिको, वहाँ पे ज़्यादा फेमस नहीं थी, वहाँ पे ज़्यादा फेमस चे चेपो या फिर आप कह सकते हो सिनालोआ कार्टेल ही थी, ना कि CJNG। और अब जिस तरीके से ये सिचुएशन बाहर आई है, तो अब मैक्सिको के प्रेसिडेंट जो है बोल रहे हैं कि ये हमारी बहुत ही बड़ी मेजर विक्ट्री अगेंस्ट क्राइम, और ये साफ-साफ ये मैसेज भेजती है कि गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट टॉप टारगेट्स, और ये साफ-साफ ये भी शो कर रहा है कि मैक्सिको जो है यूएस इंटेलिजेंस के साथ में काम कर रही है। और जो डोनाल्ड ट्रम्प की डिमांड थी कि हमें एक्शन चाहिए फेंटानिल ट्रैफिकिंग में, तो अब ये जो रिमूव किया एल मेंको को, ये शो करता है प्रोग्रेस टू वाशिंगटन। और अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरीके से मैक्सिको की गवर्नमेंट काम करेगी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, तो आपको अब उनके ऊपर स्ट्राइक्स और वो टैरिफ वाला जो खतरा है वो देखने को नहीं मिलेगा। और यही जो मैं कह रहा था कि ये जो ड्रग कार्टेल है, ये एक्टिव प्रेजेंस थी इसकी 50 यूएस स्टेट्स में, इक्वल इन पावर टू द सिनालोआ कार्टेल, राइट? और इससे बिलियंस इन रेवेन्यू कमाते थे ये फेंटानिल से, मेथाम्फेटामिन प्रोडक्शन से जो यहाँ जाता था। और मैं बार-बार कह चुका हूँ कि फेंटानिल से जितनी मौतें हुई हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स में यूथ के अंदर, उतनी मौतें तो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स की भी नहीं हुई थी। ये इंटेंसिटी है यूएस में जब हम बात करते हैं। तो अब सिचुएशन किस तरीके से निकल के आ रही है? या तो कार्टेल जो है अपने नए बॉस के लिए लड़ाई लड़ेगी, जब भी ऐसा होता है, जब ड्रग कार्टेल का एक बहुत ही फेमस ड्रग कार्टेल और बहुत बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का कब लीडर कहीं मरता है, तो अंदर इंटरनल फाइट्स हमें देखने को मिलती हैं, तो उसकी वजह से वायलेंस और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। या फिर एक नया लीडर आएगा, जल्दी से क्विक ओवर कर लेगा, तो हो सकता है कार्टेल एक साथ आने की कोशिश करे और वायलेंस हमें कम होता हुआ दिखे। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। Always remember, live in such a way that universe is going to be proud of you. Thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.